नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स ढूंढ रहे थे, तो आज हम यहाँ पर हिमाचल के अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स देखते हैं। सिंस एचपी की कोई भी न्यूज़ है उसका कोई सोर्स ज़्यादा है नहीं, एक दो आपके मैगजीन रहते हैं, एक न्यूज़पेपर रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है ये सारा का सारा कंपाइल करके मिल जाए। ये आपके वीकली रहते हैं, तो डू सब्सक्राइब ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी जो आपका वीडियो है उसको मिस ना करें और आपके करंट अफेयर्स कॉन्टिन्यूस चलते रहें। अब आज क्या हम देखने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स आप चाहते हैं तो वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल मॉक टेस्ट, जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो देख सकते हैं। देयर इज़ अ लिमिटेड ऑफर ऑफ 25% ऑफ राइट नाउ, सो डू चेक इट आउट वंस। बाकी आते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप लाहौर में रखी गई। ये कला चक्र क्या है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कहाँ पर, जो नेपाल में है, तो ये हमारे साथ में कैसे ताल्लुकात रखता है। देन इज आपका थेरेपी सेंटर्स जो कुल्लू में खोले जा रहे हैं, एंटी हेल गन है, और आपके आदर्श ग्राम योजना एग्जीक्यूशन है, इसमें हमीरपुर को फर्स्ट प्राइज मिला। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हम एक एक करके देखेंगे। मेंस में अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्यों हमें इनकी ज़रूरत है, ये कालेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, देन इज साइबर क्राइम्स, एंड फाइनली मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक स्कीम। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है 180 प्लेयर्स टेक पार्ट इन लाहौर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको कुछ ये करवा रही हूँ, इससे पहले हम बहुत सारी विंटर जो आपकी चैम्पियनशिप्स हैं या किसी भी तरीके के इवेंट्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर वही आपके 4-5 पॉइंट्स में रिपीट करने वाली हूँ। पहला, ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। सिंस हम थीमेटिक टूरिज्म की बात करते हैं, थीम बेस्ड टूरिज्म, जिसमें आपका स्नो टूरिज्म आ जाएगा, एडवेंचर टूरिज्म आ जाएगा, और विंटर टूरिज्म इसको हम कह सकते हैं। तो ये इन सब को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये इसी साल का आपके 2022 का तीसरा ऐसा आइस इवेंट है जिसको यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको इनकी डायरेक्ट सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए और कौन कौन सा है, जैसे कि नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। तो ये आपकी शेती नाला लाहौल एंड स्पीति, लाहौल वैली में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो यहाँ पर आपके और क्या चीज़ें देखने की है कि इसको किस किस ने ऑर्गेनाइज करवाया। तो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने, देन आपकी विंटर गेम्स एसोसिएशन है, एंड स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया। तो ये स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया कौन है? ये आपकी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर उसका सारा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इन्होंने स्पीति हब की हम बात करते हैं कि स्पीति को हब बनाना चाहते हैं हम स्पोर्ट्स के लिए, या आइस के जो भी विंटर्स के यहाँ पर चैंपियनशिप्स रहते हैं उनके लिए। अगेन ये वही वाली सारी बातें हैं, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट इसी साल में हम तीसरी या चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आपको आइडिया होगा, ये रिवाइज ही हो रहा है। इसके अलावा आपने ये वाली न्यूज़ देख लेनी है, जो मैंने 2 न्यूज़ की बात की थी। एक थी आइस हॉकी चैंपियनशिप जो आपकी काजा में हुई, एंड देन इज स्पीति टू बी हब ऑफ आइस हॉकी। यहाँ पर आपकी 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये मेंस है, ये विमेन है, तो ये दोनों यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई हैं। तो अगेन अगर प्री की हम बात करें तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इनको मैचिंग में दिया जा सकता है कि कौन कौन से आपके लाहौल एंड स्पीति में इवेंट्स करवाए गए इस साल में। तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, एक कोई एक्स्ट्रा डाल देंगे। या अगर मेंस की हम बात करें तो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस ये एडवेंचर टूरिज्म को, हमारे यहाँ जो आपकी स्नो है वो तो रहती ही है, तो इसको हम कैश इन कर सकते हैं टूरिज्म अपॉर्चुनिटी की तरह। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये कहती है हैंडबुक्स लॉन्च्ड ऑन कला चक्र इन धर्मशाला। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है सो डू करेक्ट मी, नो ट्रोलिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक आपकी तिब्बतियन रिसर्चर है जिनका नाम है शेरब धरगए, उन्होंने हैंडबुक, कला चक्र के ऊपर हैंडबुक यहाँ पर लॉन्च की है। इसको लॉन्च किया गया लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एंड आर्काइव्स में बाय शिक्योंग पेनपा तेरिंग। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं जानती हूँ
सिक्योंग जो है, या इनको कह सकते हैं श्रीदक्योंग भी कहा जाता है, ये आपके पॉलिटिकल लीडर रहते हैं सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन्होंने ये जो हैंडबुक्स बनाए हैं, इसमें इन्होंने क्या बात की है? इसमें सबसे पहले इन्होंने जो आपके दलाई लामा हैं अभी, वो एग्जाइल में कैसे हैं, 16 साल की उम्र में उन्होंने ये पॉलिटिकल ओहदा लिया था, तब से इसको निभा रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रगल्स रही हैं, उसके बारे में लिखा है। देन ये बुद्धिज़्म की बात करता है, और ये बात करता है जो तिब्बत का एक यूनिक कल्चर है, उनके कुछ ट्रेडिशंस हैं, उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है बात की गई हैं। उसके अलावा हर एक ट्रेडिशन में कॉस्मोलॉजी है, थियोलॉजी है, फ़िलॉसफी, फिर आपका प्रोफेसी, मिथ, मेडिसिन, योगा, इसकी तो बात की ही जाती है। चाहे हम हिंदुज़म की बात करें या फिर जो भी आपके इस्लाम है, इनमें सब में कुछ ना कुछ मिथ्स रहते हैं, प्रोफेसीज रहती हैं, मेडिसिन, योगा की बात की जाती है। उसी तरीके से ये आपके तिब्बतियन ट्रेडिशंस की इसमें का जिक्र करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसका नाम है अरुण 3, जो पोटेंशियल रखता है 900 मेगावाट का। अभी इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अरुण रिवर के ऊपर है, संखू वसाबा डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट नेपाल में। तो यहाँ पर हिमाचल क्या कर रहा है? तो हिमाचल का जो आपका सतलुज जल विद्युत निगम है, उन्होंने पार्टनरशिप गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप की है। अभी पार्टनरशिप के अलग अलग मॉडल्स रहते हैं। यहाँ पर मॉडल जो है वो आपका बूट है, BOOT, दैट इज बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। तो बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, इसको ओन करेंगे एंड देन इसको ऑपरेट करेंगे। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, इसको जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो टाइम पीरियड क्या है, सो दैट इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक का जो है यहाँ पर कंसेशन पीरियड रहेगा। आपका जो सतलुज जल विद्युत निगम है वो इसको ऑपरेट करेगा और उसके बाद में ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को। इसमें से 21.9% का जो पावर है वो नेपाल को फ्री दिया जाएगा। तो ये जो आपकी अरुण रिवर है, ये इसके ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा आपका SGVN और भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर, लोअर अरुण प्रोजेक्ट भी चलाना चाहता है। इससे देखने को मिलेगा कि नेपाल और इंडिया के जो टाइज हैं वो अच्छे हो जाएंगे, उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं उसमें जो है वहाँ पर थोड़ा सा बेटर होने के वो चांसेस बनते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सतलुज जल विद्युत निगम की, तो ये आपका एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बनती है उसका जनरेशन और ट्रांसमिशन एकदम डेफिनेशन के जैसा है कि एक तो ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन और ट्रांसमिशन को देखता है। उसके अलावा ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का। तो ये आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुण 3 प्रोजेक्ट है। इसी के साथ में आपका जो ये सतलुज जल विद्युत निगम है, इनको एक अवार्ड भी दिया गया। अभी अवार्ड है CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2022। तो यहाँ पर इनको 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है। एक है आपका कोरोना वॉरियर्स अवार्ड और एक है आपका पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। तो ये आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर यहाँ पर मिला है। तो अब इसके बारे में 2-3 चीज़ें पता करनी है बस। कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है, एंड देन अंडर विच वन इज द ब्रॉडर कैटेगरी। अब यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले महीने बद्दी में MSME को, सेम आप ये मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कौन सी MSME को आपका CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अवार्ड मिला है। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज ये डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, ये प्री का डायरेक्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा SGVN की डायरेक्टर हैं जिनका नाम है गीता कपूर, उनको भी यहाँ पर ऑनर किया गया उनके इंडिविजुअल सपोर्ट के लिए, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए। CIDC चेयरमैन्स कमेंडेशन ट्रॉफी उनको यहाँ पर दी गई। तो CIDC क्या है आपका, ये है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूसेस भगवद गीता इन स्कूल सिलेबस फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो यहाँ पर 9 to 12, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। यहाँ पर ये तो हम कह सकते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो अपनी रूट्स के साथ में, हेरिटेज के साथ में नहीं उनको नहीं पता होगा गांधारी कौन है, धृतराष्ट्र कौन है। अगर ये माइथोलॉजी भी है, इसको माइथोलॉजी कहते हैं हम,
तो बहुत सारे इसमें लेसन्स हैं, बहुत सारे एक मॉरल कॉन्डक्ट जो है, धर्म की ये बात करता है। इस तरीके की क्वालिटीज़ भी बच्चों में आती हैं, उनको अपना कल्चर और हेरिटेज का भी यहाँ पर नॉलेज रहता है। सो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए गीता को स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ गया हमारा, यूरोपियन जीआई टैग फॉर कांगड़ा टी टू बी लाइकली, यानी कि आने वाले दिनों में आपकी जो कांगड़ा टी है उसको जीआई टैग मिल सकता है यूरोपियन यूनियन से। अभी हम इंडियन जीआई टैग के बारे में जानते हैं, 2005 में कांगड़ा टी को ये ऑलरेडी दिया गया था। अब ये यूरोपियन यूनियन क्यों ये देता है, सेम स्टोरी है, मैंने जीआई टैग्स के लिए अलग से वीडियो किया है, यहाँ पर लंबा हो जाएगा थोड़ा टॉपिक, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी चीज़ों को मिला है। तो जैसे इंडिया में ट्रिप्स आपका अग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद सबने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किस तरीके से सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, सब अपनी अपनी कंट्रीज़ में उन्होंने कुछ लॉज बनाए, यहाँ पर भी एक्ट पास किया गया और इंडिया ने जीआई टैग्स देना शुरू किया। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भी वहाँ पर अपने देना शुरू किया, लेकिन वो अपनी टेरिटरी से बाहर भी कुछ जीआई टैग्स यहाँ पर देते हैं, जो कि यहाँ पर लाइकली कांगड़ा टी को आपका मिलने वाला है। उनके क्राइटेरियाज कुछ और रहते हैं और जो हम आगे देखने वाले हैं। अगर मैं कांगड़ा टी की बात करूं तो ये पहले आपका हम देख रहे हैं, इसमें आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्होंने छोड़ दिया है, टी ग्रोअर्स हैं वो इस पर गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं उनसे हो रहा है। पहले इसको इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट देखा करता था और टी ग्रोअर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद में ये ट्रांसफ़र किया गया एग्रीकल्चर को। तो अभी जो टी ग्रोअर्स हैं वो कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैंडल नहीं हो रहा है, इनको नहीं पता कि किस तरीके से टी की जो प्रोडक्शन है उसको देखना है या उसको आगे मैनेज करना है। तो वी डू नॉट हैव दी अपॉर्चुनिटीज़, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हम लोग जो चाय है वो क्यों उगाएं। तो इसी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आगे इस तरीके की चीज़ें आगे आती हैं। तो जो आपके 4 डिपार्टमेंट अभी टी को देखते हैं, एक तो आपका पालमपुर CSIR आ गया, चौधरी स्वर्ण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गया पालमपुर का, देन इज टी बोर्ड ऑफ इंडियन रीजनल ऑफिस अगेन पालमपुर, एंड आपका आ गया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। तो जैसा आपका इंडियन जीआई टैग रहता है वैसा ही बस यहाँ पर है कि आपका ट्रिप्स का अग्रीमेंट हुआ था और किसी भी एक टेरिटरी की स्पेसिफिक वहाँ का ओरिजिन कोई भी वहाँ वस्तु वहाँ से रखती है और उसकी कोई स्पेशलिटी है तो उसको यहाँ पर जीआई इंडिकेशन दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो भी कम्युनिटी है वो उसका फ़ायदा उठा सके, उसके नाम को किसी भी तरीके से मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि आप कहीं भी टी उगाओ और उसको कह दो कि ये कांगड़ा टी है, तो वहाँ पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं जो आपके कांगड़ा के टी ग्रोअर्स हैं। तो आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कुछ क्वालिटी स्कीम्स हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें, आप अपने लिए देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन में और इंडिया जो जीआई टैग देता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। सो अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है सेंटर टू प्रोवाइड थेरेपी टू स्पेशल किड्स। यहाँ पर एक फाउंडेशन है कुल्लू बेस्ड जिसका नाम है साम्फिया फाउंडेशन। साम्फिया का मतलब होता है होप। तो यहाँ पर ये जो फाउंडेशन है, हमने ये लास्ट वीक में न्यूज़ पढ़ी थी कि इनको एक अवार्ड दिया गया था, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। तो ये आपने तब तक सोचो, तब तक मैं बताती हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ कहती है कि यहाँ पर ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर खुलने वाला है। अभी साम्फिया फाउंडेशन क्या करती है, तो इनके पास में इस तरीके की वैन्स हैं, इनको थेरेपी ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। थेरेपी ऑन व्हील्स यानी कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं और उनकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं हो सकती, या फिर उनके लिए कुछ थेरेपी डिफरेंट होनी ज़रूरी है, रूरल एरियाज़ में वो कहीं जा नहीं सकते, इस तरीके की फैसिलिटी उनको दी जाती है। तो इस वैन में आपकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे उनको जो है थेरेपी यहाँ पर दी जाती है। ये आपका अब ये एक सेंटर हम खोलने की बात कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर MOU साइन हुआ है रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के बीच में और साम्फिया फाउंडेशन के बीच में कि कुल्लू में हम इस तरीके का एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोलेंगे। इसमें क्या बात की जाती है, तो इसमें बात की जाती है कि अर्ली एज में, बच्चे की बहुत अर्ली एज में उसकी कुछ डेफिशिएंसीज हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको सबसे पहले डिटेक्ट किया जाए। अर्ली का मतलब ही है ताकि आने वाले टाइम में उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो और उनको स्पेशल रिसोर्सेज जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो इस तरीके से इनके कुछ गोल्स रहते हैं कि पहले स्क्रीन किया जाए कि बच्चे जो हैं उनकी डेफिशिएंसीज हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से देखा जाएगा।
हॉलिस्टिक असेसमेंट की जाती है, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोज है, इंटरवेंशन, प्रिवेंशन, साइकोसोशल इंटरवेंशंस। तो इसी तरीके से प्रॉपर बच्चे को डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम अपना पहला वो इंटरवेंशन सेंटर खोलने वाले हैं। जो मैंने आपकी न्यूज़ की बात की थी तो वो न्यूज़ थी। तो यहाँ पर वियना में, ऑस्ट्रिया में इनको इंटरनेशनल ज़ीरो प्रोजेक्ट अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और भी इनके बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में आप देख सकते हो। थेरेपी ऑन व्हील्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिजीनियस एंटी हेलनेट इंस्टॉल्ड इन जुब्बल इन शिमला। अगेन एंटी हेलनेट के ऊपर मैंने पूरा अच्छे से वीडियो किया था, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने वाली हूँ, उस वीडियो को देख लेना है। तो एंटी हेल गन क्या होती है? तो सबसे पहले ओले पड़ते हैं। अब हिमाचल में हम क्या देखते हैं कि एक बड़ा सेक्टर आपका एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये जो ओले पड़ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एक जो भी आपके एप्पल ग्रोअर्स हैं या फिर आपके जो फार्मर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इनके लिए एक एंटी हेल गन बनाई जाती है। तो एंटी हेल गन क्या होता है? हेल बेसिकली ओले होते हैं, और जब अपर एटमॉस्फेयर में ये आपकी बूंद गिरी, पानी की बूंद, और बूंद बहुत बुरी बनी है, तो यहाँ से एक इसको अपथ्रिफ्ट फील होता है और ये वापस से घूम के जाती है, इसके ऊपर पानी की परतें जो हैं वो जमती जाती हैं। अब ये एंटी हेल गन क्या करती है? ये यहाँ पर सुपरसोनिक आवाज़ निकालती है, इस तरीके की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं कि ये इसको ऊपर नहीं जाने देती, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि फ्रीज नहीं होने देती, तो वो पानी बन के ही नीचे गिर जाते हैं। अब ये एंटी हेल गन्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर, ये मतलब यूएस में, कनाडा में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर्स भी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिजीनियस हमने खुद यहाँ पर बनाई है। आईआईटी बॉम्बे ने कोलैबोरेट किया आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी के साथ में, और उन्होंने मिलके यहाँ पर एंटी हेल गन बनाई। अब ये बहुत टाइम की बनी हुई, बहुत सालों से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो पहली जो है जुब्बल में इंस्टॉल की गई है। तो यहाँ पर आपको 3-4 फैक्ट लाइन में देखने को मिल रहे हैं, किसने किसने बनाया, कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया। तो यहाँ पर अभी ट्रायल बेसिस पे लगाएंगे इसको, देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है। यहाँ पर हेलस्टॉर्म की पॉसिबिलिटीज़ को 2 महीने तक रिकॉर्ड किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि इतनी एफिशिएंट यहाँ पर ये है। तो अगेन एज आई टोल्ड यू, ये आपके पढ़ने के लिए है। इस तरीके से कोन शेप में रहता है, साउंड वेव्स आपकी बनती है, और हेलस्टॉर्म को यहाँ पर नहीं बनने देता है। लेकिन ये हेल से बनने से पहले करना पड़ेगा। अगर हेल्स जो है ओले आपके बन चुके हैं, देन इट्स लाइक गॉन केस। तो इसके लिए वेदर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सही टाइम पे इस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर यूज़ किया जाए। क्या ये पहली बार है हिमाचल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2010 में हम लोग 4 आपकी एंटी हेल गन जो ये गन्स हैं ये लेकर आए थे, 3 करोड़ में, यूएस से और कनाडा से इंपोर्ट किया था। तो उसमें नीचे आपके एसिटाइलिन यूज़ होता है। अभी जो हमने ये इंडिजीनियस बनाई है, इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें एलपीजी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो हम लाए थे, ये 2 को इनमें से खारिज कर दिया गया था, दे वर नॉट लाइक वर्किंग। 2 जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, बट अगेन वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, और उनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एडवांटेजेस की बात कर सकते हैं हम, ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो यहाँ पर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली चीपर है। एलपीजी इसमें यूज़ किया जा सकता है, एलपीजी इजीली मिल भी जाता है। और एंटी हेल नेट्स, तो जब भी आप बजट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एंटी हेल नेट्स के ऊपर बड़ी बड़ी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम टास्क रहता है, टफ रहता है फार्मर्स के लिए। जब वो ये नेट्स लगा रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, उस वक्त भी उनका जो क्रॉप है या उनके जो फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचता है। अब क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हम लोग गन्स बना रहे हैं? जी बिल्कुल है। तो हम सिरमौर को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज द पीच बाउल ऑफ एशिया। तो वहाँ के जो ग्रोअर्स हैं वो इतने परेशान हुए थोड़े टाइम के लिए हेल से कि उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और ये जो एंटी हेल नेट्स हैं ये भी उसके बाहर से नीचे टूट जाते थे। तो इसके लिए हमें थोड़े से इसमें चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करना है, एंड अगेन वी आर गुड टू गो। इस तरीके से आपकी ये इंस्टॉल की गई जुब्बल में। तो आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज हमीरपुर बैंक्स टॉप स्पॉट इन आदर्श ग्राम योजना एग्जीक्यूशन। तो कंट्री में हमीरपुर ने पहला स्थान यहाँ पर लिया है आदर्श ग्राम योजना में।
आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें, जैसे इसका नाम है, एक गांव को आदर्श बनाना है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करता है। कुछ स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं नई बनानी है, और जितना भी आपका पैसा जो आता है वो एक विलेज के ऊपर बेसिकली वहाँ पर लगाया जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम भी न्यूज़ पढ़ी थी जब 5 नई पंचायत ऐड की गई थी आपकी कांगड़ा की, तो हमने पढ़ा था ना उसमें कि ये आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसमें क्या क्या इसके सर्टेन कंडीशंस रहते हैं किसी भी विलेज को चूज़ करने के लिए। वहाँ पर पॉपुलेशन देखी जाती है, वहाँ पर देखा जाता है कि वो एमएलए या उसकी स्पाउस जो हैं उनका रिलेशन नहीं रखना चाहिए, वो अपने विलेज को सुंदर नहीं बना सकते। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुछ कंडीशंस रहती है, इसको एक बार आपने देख लेना है। नेक्स्ट न्यूज़ इज आर 2 लैंडस्लाइड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन किन्नौर। अगेन हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि लाहौल में अर्ली एवलांच क्या किया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए। तो सबसे पहले हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, माउंटेनियस रीजन्स हैं और ये आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, तो इसी के लिए अर्ली वार्निंग हमें जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका बदसेरी में और निगुलसेरी में, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इन दोनों में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो अब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना है कि एक पोल है, उसके ऊपर एक रेड लाइट लगाई जाती है ताकि जो आने वाले लोग हैं वो उनको दिखती रहे, एज अ रेस्क्यू सिग्नल उनके लिए वो काम करें, और इस तरीके से आपका कुछ कुछ यहाँ पर काम चलता है। ये हमारे काम का नहीं है, किसने बनाई है, तो सबसे पहले ये आपके IIT मंडी ने एंड अ टीम ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने वल्नरेबल पॉइंट्स को डिटेक्ट किया और IIT मंडी ने इंस्टॉल किया है। यहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं कि लैंडस्लाइड में जितने भी लोग मरते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, डिज़ास्टर को ही ओवरऑल अवॉइड किया जा सकता है पहले से ही उसके साइंस यहाँ पर देख के। तो किन्नौर में काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, इसको अभी ये जो सिस्टम है आपका इसको इंस्टॉल किया गया है। सो लेट्स सी हाउ दिस वन वर्क्स। ये आपके पढ़ने के लिए लैंडस्लाइड का जो हज़ार्ड का रिस्क है हिमाचल में, क्यों ये है, किस तरीके के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो ये आपने एक बार देख लेना है, ये आपको PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने अंडर एक टेम्पल लिया है हिमाचल का जिसका नाम है कालेश्वर टेम्पल। तो ये है डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन, ठीक है, आर्किटेक्चर में से पूछेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहला, ये कालेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, अभी जैसे जैसे ये स्टेटमेंट है वो बनते जाएंगे। तो ये जो आपका कालेश्वर टेम्पल है ये है आपका प्रागपुर में, कांगड़ा में। ये आपका, इसको हम महारुद्रा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये 450 साल पुराना है और यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है। अगेन कौन से स्टाइल में बनाया गया है, तो दैट इज़ शिकर या फिर शिकारा स्टाइल में। तो अगेन आपके 4 यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएंगे और पूछेंगे विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर लिया। यहाँ पर पूजा की जाती है अर्धनारीश्वर की, वो जो शिवलिंग है उसको अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है, यानी कि आधे शिव और आधी पार्वती। तो जो आपके नर और नारी हैं वो एक ही स्वरूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ गया आपका साइबर क्राइम इन हिमाचल। तो इट हैज़ बीन राइजिंग फॉर लास्ट 5 years, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डिजिटल बेस बढ़ रहा है। पहले लोग डिजिटल थे ही नहीं, साइबर ही नहीं था वर्ड में, तो जब साइबर आया, इंटरनेट आया, ये सारी चीज़ें आई तो क्राइम भी बढ़ गया। स्पेशली आपके लॉकडाउन पीरियड में जब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करना शुरू किया, ऑर्डर करना शुरू किया, पेमेंट्स करना शुरू किया, इसी बीच 18,000 के करीब जो कंप्लेंट्स हैं वो देखने को मिली हैं। अभी जो साइबर क्राइम्स हैं उसके अलग अलग रूप रहते हैं, स्वरूप रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, जो बोलते हैं कि हम आपके घर पे आपने कोई लॉटरी जीती है, आप कोई कार जीत गए हो, वो वाले। देन इज़ स्टॉकिंग, डिफेमेशन, फेक प्रोफाइल, जो आपका इंटरनेट क्राइम है, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्सटॉर्शन, तो बहुत तरह तरह के रहते हैं। क्वेश्चन मेंस में किस तरीके से पूछा जाता है कि इस डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है, सबसे पहले तो साइबर पुलिस स्टेशंस जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। कांगड़ा में, मंडी में साइबर सेल इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और शिमला में तो सबसे पहला हमारा साइबर पुलिस स्टेशन था ही, जो कि आपका कुसुम्पटी में है, SDA कॉम्प्लेक्स में। बहुत सारा
टेक्नोलॉजी के ऊपर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज़ किया जाए और जो आपके बाकी सर्वेलेंस सिस्टम हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर ये डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों में अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर फैलाई जा रही है कि आपको पता होना चाहिए कि विच आर द थ्रेट्स और किस तरीके से आप खुद को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जारी किए जाते हैं। लास्ट न्यूज़ आज हमारी है मोबाइल क्लिनिक्स टू बूस्ट हेल्थ केयर इन रिमोट एरिया। तो जैसे इसका नाम है मोबाइल या फिर मोबिल क्लिनिक्स, तो छोटी वैन्स हम कह सकते हैं, जैसे हमने वो देखी थी थेरेपी ऑन व्हील्स, उसी तरीके से, बट दिस विल बी मोर फॉर दी हेल्थ केयर पर्पस। जैसे आपकी टेस्टिंग हो गई, कंसल्टेशन हो गई, प्रिस्क्रिप्शन, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्पेंसरीज जैसे हम कह सकते हैं, वो चलती फिरती डिस्पेंसरीज रहेंगी। तो इसको यहाँ पर रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा बूस्ट करने की बात कर रहे हैं ताकि छोटी जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो लोगों को यहाँ पर मिल सकें। तो ये ऑलरेडी और स्टेट्स में आपकी चल भी रही हैं, अभी हिमाचल में बारी आई है। सो ये आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।